नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपका अपने YouTube चैनल मिशन बीपीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, बिहार एसआई के लिए 1799 पोस्ट पर न्यू वैकेंसी आई है। इसी के तहत एडुटेरिया के द्वारा जो खाकी सीरीज 3.0 चलाया जा रहा है, उसी का आज के सेशन में टेस्ट नंबर 8 का डिस्कशन करने वाले हैं। इससे पहले 7 टेस्ट का डिस्कशन हो चुका है, साथ ही साथ उसका पीडीएफ भी आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया गया है। अगर आपको उसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, बिहार एसआई टेस्ट नंबर 8। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। पूछ रहा है, भू नीर पोर्टल किन परियोजनाओं के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु डिजाइन किया गया है? ग्रामीण जलापूर्ति के लिए, घरेलू उपयोग के लिए, उद्योग, बुनियादी ढांचा एवं खनन परियोजनाओं के लिए, या कृषि एवं सिंचाई परियोजनाओं के लिए? तो जो भू नीर पोर्टल जो है वो उद्योग, बुनियादी ढांचा एवं खनन परियोजनाओं के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु डिजाइन किया गया है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। भूनीर जो है वो एक अत्याधुनिक पोर्टल है। इसका उद्देश्य भूजल निकालने के लिए एनओसी आवेदन दाखिल करने हेतु एक एक शीघ्र और सरल मंच प्रदान कर देश में भूजल विकास प्रबंधन के लिए नियमन हेतु एक सुचारू और कुशल तंत्र प्रदान करता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। FSSAI द्वारा खाद्य सुरक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए देश भर में कितनी मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब स्थापित की गई है? 406, 305, 405 या 306? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो 305 मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब जो है वो स्थापित किया गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। निम्न में से ऑटोमोटिव मिशन प्लान 2047 किस प्रकार की पहल है? किस प्रकार की पहल है? तो कंपनियों की व्यक्तिगत पहल है, शैक्षणिक संस्थानों की पहल है, उद्योग प्रधान पहल है, सरकारी पूर्णतः संचालित पहल है? तो इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी जो है वो ऑटोमोटिव मिशन प्लान 2047 जो है वो उद्योग प्रधान पहल है, जिसे केंद्र सरकार का प्रमुखता से समर्थन जो है वो प्राप्त है। इसका उद्देश्य जो है वो भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। चर्चा में रहा मिशन सुदर्शन चक्र किस क्षेत्र से संबंधित है? शिक्षा और अनुसंधान, रणनीति, रक्षा, बुनियादी ढांचा, सामरिक महत्व? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो रणनीति रक्षा। मिशन सुदर्शन चक्र जो है वो रणनीतिक रक्षा को बढ़ावा, भारत की आक्रामक और निवारक क्षमताओं को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और पौराणिक विरासत से प्रेरणा लेते हेतु मिशन सुदर्शन चक्र का शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है 2035 तक सभी सार्वजनिक स्थानों को एक विस्तारित राष्ट्रव्यापी सुरक्षा कवच द्वारा सुरक्षित किया जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। पीएम कुसुम योजना जो है वो कृषि में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना है। अब पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जो है वो 1 करोड़ घरों की छतों पर सौर ऊर्जा उपलब्ध कराना है। और सौर पार्क जो है वो बड़े पैमाने पर सौर परियोजनाओं के लिए बुनियादी ढांचा उपलब्ध करवाना है।
और राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम जो है वो बिजली उत्पादन हेतु अपशिष्ट से ऊर्जा, बायोमास और बायोगैस को प्रोत्साहन देना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। सेलिनेक्स 25 नौसैनिक अभ्यास किन दो देशों के बीच संपन्न होता है? भारत और सर्बिया, भारत और मॉरिशस, भारत और साउथ अफ्रीका, भारत और श्रीलंका। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो है वो भारत और श्रीलंका के बीच सेलिनेक्स 25 का इसका जो है वो 12वां संस्करण श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में आयोजित किया गया है। इस अभ्यास का उद्देश्य जो है वो भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री सहयोग, सुरक्षा और मानवीय सहायता व आपदा राहत क्षमता को मजबूत करना है। यह भारत की महासागर नीति का भी हिस्सा है, जिसके तहत भारत जो है वो हिंद महासागर क्षेत्र में पड़ोसी देशों के साथ समुद्री संबंध जो है वो मजबूत करना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का ट्रायल अगस्त 2025 में भारतीय रेलवे द्वारा किया गया। इस मालगाड़ी का नाम जो था वो क्या था? तो रुद्राक्ष था। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर है। इसकी लंबाई जो थी 4.5 किलोमीटर थी, जो उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में गंज ख्वाजा रेलवे स्टेशन से झारखंड के गढ़वा तक किया गया था। यह ट्रेन 354 डब्बों और 7 इंजनों के साथ संचालित की गई थी, जो माल ढुलाई की क्षमता बढ़ाने और परिवहन समय को कम करने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। एशिया कप हॉकी 2025 का 12वां संस्करण किस राज्य में आयोजित हुआ है, जो भारत के लिए पहली बार किसी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता की मेजबानी की है? उत्तर प्रदेश, बिहार, असम या महाराष्ट्र? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो है वो बिहार। एशिया कप हॉकी 2025 का आयोजन बिहार के राजगीर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में बिहार स्पोर्ट यूनिवर्सिटी हॉकी स्टेडियम में 29 अगस्त से 7 सितंबर 2025 तक किया गया था। यह बिहार के लिए पहली बार है जब कोई अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता की मेजबानी किया है, जो राज्य के खेल विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। राजगीर ने 2024 में महिला एशियन चैंपियन ट्रॉफी की सफल मेजबानी की थी, लेकिन पुरुष एशिया कप के लिए यह ऐतिहासिक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना। पहला, ज्ञान भारतम मिशन शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक प्रमुख पहल है। इस मिशन का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण करना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो है केवल दूसरा जो है वो सही है। संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक प्रमुख पहल के रूप में सरकार ने ज्ञान भारतम मिशन शुरू किया है। इसका उद्देश्य देश भर के शैक्षणिक संस्थानों, संग्रहालयों, ये जो है शिक्षा मंत्रालय ने, ये संस्कृति मंत्रालय ने किया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राजकोषीय घाटा 2023-24 में कितना रहा है? 7.6%, 6.5%, 5.8% या 5.2%? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो है वो 5.8% रहा है। 2025 में भारत की वास्तविक जीडीपी और जीवीए वृद्धि दर का अनुमान जो है वो 6.4% है और 2026 में 6.3 से 6.8% है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। द मैन हु फेड इंडिया पुस्तक, जो एम एस स्वामीनाथन के जीवन पर आधारित है, इसके लेखक जो है वो निम्न में से कौन है? विक्रम सेठ साची, अमिताभ घोष, प्रिय बंदना जयकुमार, निखिल बनर्जी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो है वो प्रिय बंदा जयकुमार।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। मेजर ध्यानचंद के संदर्भ में कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करना है। इसमें से कौन सा असत्य है? तो इन्हें फुटबॉल का जादूगर कहा जाता है। उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। असत्य कथन की पहचान करना है। इन्हें फुटबॉल का नहीं, इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है, फुटबॉल का नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो असत्य है। इन्हीं के नाम पर भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान प्रदान किया जाता है। खेल दिवस 2025 का थीम जो था वो 1 घंटा खेल के मैदान में है। और डी जो है वो इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है इसका असत्य है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। आदिवानी आदिवानी पहल आदिवानी पहल आदिवानी पहल जो है वो किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? सूचना एवं संचार मंत्रालय, प्रसारण मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय या शिक्षा मंत्रालय? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है वो जनजातीय कार्य मंत्रालय। जनजातीय कार्य मंत्रालय जनजातीय भाषाओं के लिए भारत का पहला एआई संचालित अनुवादक आदिवानी का बीटा संस्करण जो है वो लॉन्च कर रहा है। जनजातीय गौरव वर्ष के बैनर तले विकसित यह अग्रणी पहल जो है वो जनजातीय क्षेत्रों में भाषाई शैक्षिक परिदृश्य को बदलने के लिए तैयार है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025, मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जो है वो किसने जीता है? रिया विश्वकर्मा, रुस विश्वकर्मा, समीक्षा विश्वकर्मा या मनिका विश्वकर्मा? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो मनिका विश्वकर्मा जो है वो मिस इंडिया यूनिवर्स 2025 उन्होंने यह खिताब जो है वो 18 अगस्त 2025 को जयपुर राजस्थान में आयोजित फाइनल इवेंट में जीता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। अमेरिका द्वारा भारतीय आयातों पर हाल ही में टैरिफ बढ़ोतरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ दरें जो है वो 25% से बढ़ाकर 50% कर दी है। यह टैरिफ वृद्धि भारत से अमेरिका निर्यात होने वाले सभी वस्तुओं पर लागू है। नीचे दिए विकल्पों में से सही विकल्प जो है वो चुनना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो केवल पहला विकल्प जो है वो सही है, क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय आयातों पर टैरिफ जो दरें जो है वो 25% से बढ़ाकर 50% करने का कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। यह टैरिफ जो है वो सभी वस्तुओं पर समान रूप से लागू नहीं होती है, बल्कि अमेरिका अपने व्यापारिक हितों के आधार पर कुछ विशेष वस्तुओं पर अधिक टैरिफ लगाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी एक साथ 26 अगस्त 2025 को भारतीय नौसेना में शामिल किए गए। यह प्रोजेक्ट का हिस्सा है। किस प्रोजेक्ट का हिस्सा है? तो प्रोजेक्ट 17A, ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें जो स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 से संबंधित है। ज्यूरिख ने अपनी प्रथम रैंक बरकरार रखी है, जबकि ओस्लो जो है वो दूसरे और जिनेवा तीसरे स्थान पर है। दिल्ली सूची में शीर्ष 50 शहरों में शामिल है। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा उत्तर जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो केवल पहला जो है वो सही है। क्योंकि दिल्ली जो है वो शीर्ष 50 में शामिल नहीं है। दिल्ली जो है वो 104वें स्थान पर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की मंजूरी दी है। इस आयोग में अध्यक्ष समेत कुल कितने सदस्य होंगे? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो
7 होंगे। इस आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 5 अन्य सदस्य, कुल 7 लोग शामिल हैं। इस आयोग के गठन का मुख्य उद्देश्य जो है वो कर्मचारियों के हितों एवं अधिकारों की रक्षा करना है। इस आयोग के माध्यम से राज्य के सफाई कर्मियों को सामाजिक और आर्थिक मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। भारत के अंडमान निकोबार में नारकोडम जल ज्वालामुखी किस प्रकार की है? अति सक्रिय, प्रसुप्त, मित्र, सक्रिय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो प्रसुप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। दियारा प्रदेश या दियारा क्षेत्र से क्या समझते हैं? बाढ़ क्षेत्र की विशेष आकृति, घास का मैदानी क्षेत्र, दलदली भूमि या पठारी से क्षेत्र। तो दियारा प्रदेश या दियारा क्षेत्र बाढ़ क्षेत्र की विशेष आकृति है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित जिलों का सही अवरोही क्रम जो है वो क्या है? गया जी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, रोहतास। तो क्षेत्रफल के अनुसार इन सभी का सही क्रम जो है वो क्या है? तो पहले जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर है। पहले पश्चिमी चंपारण, गया जी, फिर पूर्वी चंपारण, फिर रोहतास। क्योंकि पहला जो है वो पश्चिमी चंपारण 5228 वर्ग किलोमीटर है। फिर गया जी जो है वो 4976 वर्ग किलोमीटर है। फिर पूर्वी चंपारण जो है वो 3968 वर्ग किलोमीटर है। फिर रोहतास जो है वो 3881 वर्ग किलोमीटर है। तो पश्चिमी चंपारण है, गया जी जो है वो गया जी है, और फिर पूर्वी चंपारण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। अवरक, अवरक जो है वो गया जी, और स्वर्ण जो है वो जमुई, डोलेमाइट जो है वो रोहतास, और सीसा जो है वो भागलपुर। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। ऑस्ट्रेलिया का काल गुरली क्षेत्र जो है वो प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो स्वर्ण उत्पादन के लिए। ऑप्शन नंबर ए जो है वो स्वर्ण उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। पवनों की दिशा एवं वेग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है? तो कोरियोलिसिस बल पवनों की दिशा को प्रभावित नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका असत्य है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। दक्षिण भारत की सर्वोच्च शिखर अन्नामुडी की ऊंचाई जो है वो कितनी है? तो अन्नामुडी की ऊंचाई जो है वो 2695 मीटर है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। खार्तूम जो है वो नील, ब्रेजा विले जो है वो जैरे कांगो, खार्तूम जो है वो नील होगा, बेजा विली जो है वो जैरे होगा, रॉटर डैम जो है वो राइन, और पेरिस जो है वो सीन नदी के किनारे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। न्यू कैसल पोर्ट जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह किस देश में स्थित है? यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको, कनाडा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो न्यू कैसल पोर्ट जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। यह न्यू साउथ वेल्स राज्य में स्थित है। यह ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़ा कोयला निर्यातक बंदरगाह है जो हंटर नदी के मुहाने पर स्थित है। यह बंदरगाह जो है वो एशिया, विशेषकर चीन, जापान और दक्षिण कोरिया को निर्यात करता है। न्यू कैसल पोर्ट जो है वो ने घोषणा की है कि 2040 तक कार्बन उत्सर्जन कम करने की योजना के तहत इसे 100% नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित किया जाएगा। वो यह वर्तमान में यह पूरी तरह से हरित ऊर्जा से संचालित हो रहा है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। हिमालयन फ्रंटल
फॉल्ट अलग करता है। किसको अलग करता है? तो शिवालिक हिमालय को भारत के उत्तरी मैदानों से। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत सीमा है? कौन सा पर्वत सीमा है? तो पिरेनीज। ऑप्शन नंबर बी सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 का। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 30। आयला निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है वो गलत है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आयला फ्रांस का, वर्कस दक्षिण अफ्रीका का, पे पा गायो मैक्सिको, नेवाडोस जो है वो सूडान का। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो जोड़ा जो है वो गलत है। ये जो है वो सूडान में नहीं, इक्वाडोर में। इक्वाडोर में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। द्वितीय पिछड़ा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो बीपी मंडल की अध्यक्षता में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों में चुन लिया जाता है तो उसे कितने दिनों के भीतर यह बताना होगा कि उसे किस सदन में रहना है? कितने दिनों के अंदर बताना होगा? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो 10 दिनों के अंदर बताना होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। केंद्र में द्वि सदनात्मक विधायिका की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो 1919 का भारत शासन अधिनियम। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र है? कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो लद्दाख है। कुल लद्दाख लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रफल के अनुसार कुल 173266.37 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल के साथ भारत का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। निवारक नज़रबंदी से आशय है। निवारक नज़रबंदी से आशय है, क्या आशय है? तो निवारक नज़रबंदी से आशय है वर्णित प्रक्रिया के पालन के बिना कुछ समय के लिए किसी व्यक्ति को जेल भेजना। ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। भारत संविधान में सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जो है वो लोकसभा, विधानसभा एवं पंचायत में जीत का फैसला किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। संघ एवं राज्यों के बीच के लिए लोकसभा सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि संबंधी प्रावधान जो है वो किया गया है किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 316। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का कितना प्रतिशत मिले? तो वैध मतों का 1/6 से कम मत प्राप्त हो। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। भारतीय संविधान का निर्माण जो है वो किया गया था कैबिनेट मिशन की सिफारिश पे। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। वित्तीय आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाता है साधारण बहुमत से। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 243 का डी। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। भारत के मुख्य न्यायाधीश का वेतन जो है वो कितना है? तो 2.88 लाख। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 का। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर ए बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54, ऋग्वेद में हिरण्य शब्द का प्रयोग किस धातु के लिए किया गया है? तो सोना के लिए। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सोना के लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करवाना है। रंगपुर जो है वो गुजरात में है, कालीबंगा जो है वो राजस्थान में, राखी गढ़ी जो है वो हरियाणा में, और मोहनजोदड़ो जो है वो सिंध में। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त के कुम्हार स्थित महल की खुदाई जो है वो किसने कराई थी? तो डॉक्टर स्पूनर। ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57, गुप्त काल में भूमि का वर्गीकरण किया गया था। ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती है क्या कहलाती है? तो खिल कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58, सासाराम में स्थित शेरशाह के मकबरे का निर्माण कार्य किसके द्वारा पूर्ण किया गया था? तो शेरशाह के मकबरे का निर्माण कार्य जो है वो इस्लाम शाह के द्वारा पूर्ण किया गया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59, 9वीं शताब्दी के मध्य में सुलेमान नामक अरबी व्यापारी ने भारत की यात्रा के बाद लिखे वृत्तांत में किस वंश के साम्राज्य को अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59, 9वीं शताब्दी के मध्य में सुलेमान नामक अरबी व्यापारी ने भारत की यात्रा के बाद लिखे वृत्तांत में किस वंश के साम्राज्य को हमा कहा था? हमा किस वंश के साम्राज्य को कहा था? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो पाल वंश के साम्राज्य को कहा था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60, भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय जो है वो किसे दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो रामानंद को। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर-ए-सानी की उपाधि जो है वो धारण की थी? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो अलाउद्दीन खिलजी ने धारण की थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62, 1905 के बनारस अधिवेशन के दौरान आईएनसी के प्रेसिडेंट जो थे वो कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63, भारत में ब्रिटिश सरकार ने 1857 के बाद किस आंदोलन के दौरान सबसे निर्मम दमन किया था? किस आंदोलन के दौरान किया था? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65, राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कांग्रेस के किस अधिवेशन के समय की गई थी? तो कांग्रेस के किस अधिवेशन के समय की गई थी? तो हरिपुरा अधिवेशन 1938। हरिपुरा अधिवेशन 1938। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66, मंगल पांडे निम्न में से किस इन्फेंट्री के सिपाही थे? तो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67, 1763 में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर किसने अधिकार किया था? तो नवाब मीर कासिम ने। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68, यूरोप का प्रसिद्ध क्रीमिया युद्ध जो है वो कब से कब तक चला था? तो क्रीमिया युद्ध जो चला था वो 1853 से 1856 के बीच चला था, जो कि यूरोप का प्रसिद्ध क्रीमिया युद्ध जो है वो 1853 में शुरू हुआ था। इस युद्ध में रूस के विरुद्ध फ्रांस, इंग्लैंड, टर्की, सार्डिनिया एकजुट हुए थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69, एक अच्छा अवशोषक एक अच्छा उत्सर्जक होगा, यह कथन निम्न में से किस नियम से संबंधित है? तो किरचॉफ का नियम। ऑप्शन नंबर ए जो है वो किरचॉफ का नियम। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70, निम्न कथनों पर विचार करना है। निम्न कथनों पर विचार करना है। ताप बढ़ने से पदार्थ का आयतन बढ़ता है, ताप घटने से वायु में ध्वनि का वेग घटता है,
ताप बढ़ने से पदार्थ की अवस्था भी परिवर्तित होती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो 1 2 3 तीनों सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71। जब प्रकाश विलर से सघन माध्यम में जाता है तो माध्यम में प्रकाश की गति जो है वो घटती है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो घटती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72। नीचे दिए गए सूची को सूची एक से मिलान करना है। ऑडोमीटर जो है वो ध्वनि की तीव्रता, फोटोमीटर जो है वो प्रकाश की तीव्रता, और पिलोमीटर जो है वो तरल पदार्थों का विशेष गुरुत्व, पाइरोलियोमीटर जो है वो सौर विकिरण। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73। जब लिफ्ट जो है वो ऊपर की ओर जाती है तो व्यक्ति को अपना भार जो है वो बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74। ट्रांसफार्मर एक प्रकार का उपकरण है जो विद्युत पावर बढ़ाता है, वोल्टेज बढ़ाता है, वोल्टेज कम करता है, करंट और वोल्टेज को मापता है। तो वोल्टेज बढ़ाता है और वोल्टेज कम करता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाले अक्रिय गैस कौन से है? अक्रिय गैस जो है वो ऑप्शन नंबर डी जो है वो जेनॉन है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76। पॉजिट्रॉन एक ऐसा कण है जिस पर इकाई धन आवेश रहता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77। आवर्त सारणी में किस वर्ग के तत्वों को हैलोजन कहा जाता है? तो वर्ग मतलब 17। ऑप्शन नंबर बी जो है वो वर्ग 17। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78। NaCl और NH4Cl के मिश्रण को पृथक करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो ऊर्ध्वापातन। ऑप्शन नंबर बी जो है वो ऊर्ध्वापातन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79। निम्नलिखित में से कार्बनिक अम्ल जो है वो कौन सा है? तो कार्बनिक अम्ल जो है वो एसिटिक अम्ल है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो एसिटिक अम्ल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80। वोल्टेज सेल में विद्युत अपघट्ट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है विद्युत सेल में? तो सल्फ्यूरिक एसिड का। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81। DPT का टीका जो है वो निम्नलिखित में से किसके सुरक्षा हेतु लगाया जाता है? तो डिप्थीरिया, कुकर खांसी और टिटनेस। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82। भोजन का सर्वाधिक अवशोषण जो होता है वो किस में होता है? तो इलियम में होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इलियम में होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ पर स्थित है? तो मेरुरज्जि में। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84। प्रोथ्रोम्बिन जो कि रक्त स्कंदन की प्रक्रिया का आवश्यक घटक है का निर्माण जो होता है वो किस में होता है? तो यकृत में होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो यकृत। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85। इनमें से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है? तो कैल्सीटोनिन। ऑप्शन नंबर डी जो है वो कैल्सीटोनिन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86। मानव शरीर में मूत्र बहाव के रास्ते में आने वाले अंगों का सही अनुक्रम जो है वो कौन सा है? तो पहले जो है वो विरिहक है, और मूत्र वाहिनी है, मूत्राशय है, मूत्र मार्ग है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87। मानव शरीर के निम्नलिखित भागों में से किसमें निषेचन की क्रिया होती है? तो अंड वाहिनी में होती है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84। निम्नलिखित में से कौन संयोजी उत्तक का उदाहरण है? तो संयोजी उत्तक का उदाहरण जो है वो रक्त अस्थि और उपास्थि तीनों है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89। निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? कौन सा नहीं है? तो ओपन मार्केट ऑपरेशन। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। ड्यूटी ड्रॉ बैंक का आशय जो है वो निर्यातकों को आयात शुल्क की वापसी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91। किसानों को साख की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत जो है वो
क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत जो है वो 1998 से 1999 में। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना निम्न में से किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो हिल्टन यंग समिति की सिफारिश पर की गई थी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93। विश्व आर्थिक संभावना रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो विश्व बैंक के द्वारा तैयार किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94। मुद्रास्फीति में क्या होता है? तो कीमतों के सामान्य स्तर में लगातार वृद्धि होती है, मुद्रा के मूल्य या क्रय शक्ति में कमी आती है, या विनिमय दर में सुधार होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो पहला और दूसरा जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95। डन हिल कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो गोल्फ। ऑप्शन नंबर सी जो है वो गोल्फ से संबंधित है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96। कारगिल विजय दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो कारगिल विजय दिवस जो है वो 26 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97। हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर पुस्तक के लेखक जो है वो विल गेट्स हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो कौन सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो ओपेक जो है वो जेनेवा, कॉमनवेल्थ लंदन, नाटो जो है वो ब्रुसेल्स, WTO जनेवा। तो इसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सम्मिलित नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99। मुखौटा युद्ध नेत्र का संबंध जो है वो किससे है? मुखौटा युद्ध नेत्र का संबंध जो है वो किसके है? तो किस राज्य से है? तो असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय या कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो अरुणाचल प्रदेश से है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100। निम्न में से कौन G7 का सदस्य देश है? तो G7 का सदस्य देश जो है वो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इटली है। G7 के सदस्य देश जो है वो कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका G7 का सदस्य है। तो दोस्तों आज का सेशन ही समाप्त होता है, जिसमें हम लोगों ने एडोटेरिया के द्वारा जो खाकी सीरीज चल रहा है उसी का टेस्ट नंबर 8 का डिस्कशन किए हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, आपको PDF प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट टेस्ट सीरीज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।